जय मसीह की। मैं परमेश्वर का बहुत छोटा सा दास स्टैनली मैकवान, और आज मैं आपके पास आया हूँ इसलिए कि बाइबल की कुछ बातें जो है आपके फायदे के लिए मैं आपको बता सकूं। बात ऐसी है कि हम लोग हर शनिवार को होल नाइट प्रेयर करते हैं और हर रोज भी प्रार्थना होती रहती है। तो मैं लोगों से कहता रहता हूँ कि अगर आपकी कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट हो तो मुझे भेजो और हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे। और कई जगह से प्रेयर रिक्वेस्ट आती है और हम उसके लिए प्रार्थना करते हैं। उसके बाद मैं उनको ये भी पूछता हूँ कि परमेश्वर ने आपके जीवन में कितना काम किया प्रार्थना के जरिए, वो भी बताओ। और ख़ास करके मैं आज उस प्रेयर रिक्वेस्ट के बारे में और जो बीमार लोग प्रेयर रिक्वेस्ट देते मैं उनके बारे में कुछ बताने आया हूँ। जो बीमार होते हैं और प्रेयर रिक्वेस्ट भेजते हैं कि आप मेरी बीमारी के लिए प्रार्थना करो, और आज धरती के ऊपर माहौल बहुत ही बिगड़ा हुआ है। चारों ओर कोरोना से लोग मर रहे हैं, दहशत है, डर है। पहले क्या होता था कि किसी को बुखार आता था तो कोई डर नहीं होता था, खांसी होती थी कोई डर नहीं होता था, सर्दी जुकाम हो जाता था कोई डर नहीं था, क्योंकि उनको मालूम था कि 2-4 दिन में ऐसे ही ठीक हो सकता है। तो लेकिन अभी तो क्या है, हल्का सा बुखार या गले में खाराश आ जाना या खांसी या सर्दी, ये भी समझो बहुत बड़ी बीमारी बन चुकी है। कारण क्या कि उसके पीछे कोरोना। तो मैंने ऐसे ऐसे मरीज भी देखे हैं जो ऐसे सांस लेते हुए मैंने देखा, लेकिन फिर भी डर नहीं था। लेकिन अभी कोरोना की वजह से बहुत डर फैल चुका है। और जब मेरे पास कोई प्रेयर रिक्वेस्ट आती है तो मुझे तो बस एक ही बात होती है कि मैंने प्रार्थना की, मेरी टीम वालों ने प्रार्थना की, तो बस उसको चंगाई मिल ही जानी चाहिए। तो कई गवाही भी आती है, हम लोग खुश भी होते हैं, लेकिन कई बार सुनने को भी मिलता है कि जिसके लिए हमने प्रार्थना की वो मर गया, और तब हमें दुख होता है। अभी मेरा आपसे एक सवाल है, क्या जिस परमेश्वर को हम बोलते हैं, क्या वो परमेश्वर के नामुमकिन सी बात है क्या? क्या कोई भी बीमारी वो दूर ना कर सके, ऐसा हमारे परमेश्वर के पास है क्या? वो तो मुर्दों में से लाजर को 4 दिन के बाद पे जिंदा कर सकते, क्या वो कोई बीमारी दूर नहीं कर सकते? वो कर ही सकते, लेकिन फिर भी लोग मरते क्यों हैं? तो मैं आज आपको बताना चाहता हूँ। मरकुस 11 और 24 में ऐसा लिखा है कि प्रार्थना में तुम जो कुछ मांगते हो वो पाया है ऐसा विश्वास करो तो वो तुम्हें मिल जाएगा। मतलब ऐसा विश्वास करो कि जो आप मांगते हो मिल चुका है। अगर आप बीमार हो तो विश्वास ऐसा करना है कि आप चंगे हो चुके हो, क्योंकि चंगाई मांग रहे हो। फिर याकूब की पत्री उसका 2 अध्याय उसके 26 के वचन में लिखा है, 15-16 वचन में भी लिखा है कि विश्वास के साथ अगर विश्वास की करनी ना हो तो विश्वास मुर्दा है। मतलब जो वो विश्वास आप करते हो उस विश्वास की करनी होनी चाहिए। अगर आप बीमार हो, कोरोना से पीड़ित हो, सांस लेने में समस्या आ रही है और आप कमजोर हो चुके हो, लेकिन आपको विश्वास ऐसा करना है कि आप चंगे हो। अगर आप चंगे हो
तो सबसे पहले आपको क्या बोलना है? मैं बीमार नहीं हूं। दूसरी बात आपको क्या करना है? आप बीमार नहीं हो तो आपको क्या करना है? खाट पर से उठ जाना है। तीसरी बात आपको क्या करना है? भागना है, दौड़ना है। और ऐसा करोगे तो तुरंत आप चंगे हो ही जाओगे। चाहे आप कितनी भी उम्र के हो, मुझे उससे लेना देना नहीं। मेरे परमेश्वर ऐसा कर सकते। अभी सोचो, उन्होंने जो 38 साल से सिर्फ बीमार था, उसकी आयु कितनी थी मालूम नहीं, लेकिन 38 साल से तो वो बीमार ही था। उसको प्रभु ने ऐसा बोला, मैं तो चंगा देता हूं, नहीं बोला। ऐसा भी नहीं बोला कि मैं तुझे शक्ति देता हूं, सामर्थ्य देता हूं, ये भी नहीं बोला। प्रभु ने उसको सिर्फ इतना कहा, उठ, अपनी खाट उठाकर चल। उससे पहले ये इंसान कह चुका था, यूहन्ना 5:1-9 पढ़ लेना। उससे पहले बीमार कह चुका था कि प्रभु मैं हिल भी नहीं सकता, मेरे पास शक्ति नहीं है, मेरे पास सामर्थ्य नहीं है। तो भी प्रभु ने उसको ऐसा कहा, उठ, अपनी खाट उठाकर चल। सिर्फ चल नहीं, खाट उठाकर चल, उठा अपनी खाट। और बाइबल में लिखा है वो उठ गया, उसको तुरंत चंगाई मिल गई। ये चमत्कार कैसे हुआ मालूम है? उसने उठने का प्रयत्न किया, और जब उसने उठने का प्रयत्न किया तब उसके हक में ये काम हुआ। अगर उसने उठने का प्रयत्न नहीं किया होता और ऐसा बोलता, प्रभु मैं तो 38 साल से बीमार हूं, मैं कैसे उठ सकता हूं, तो वो वहीं पर पड़ा सड़कर मर गया होता। लेकिन उसने सोचा कि प्रभु यीशु बोलते हैं तो कर तो देखने दो। और जैसे उसने करने का प्रयत्न किया वो तुरंत चंगा हो गया। उसी तरह से एक इंसान था जिसका हाथ सूखा हुआ था, ना हाथ में जान नहीं रही थी, खून बह नहीं रहा था, ऐसे उसका हाथ जो था वो चिपक गया था ऐसे। अभी वो हाथ को ना हिला सकता है ना कुछ भी कर सकता है, बस जहां भी जाओ वैसे घूमता था ऐसे। तो प्रभु ने उसको बोला, मैं तुझे चंगाई देता हूं, नहीं। मैं तुझे शक्ति देता हूं, नहीं। प्रभु ने क्या बोला, अपना हाथ मेरी ओर बढ़ा। अगर बढ़ाता होता तो ऐसे ही नहीं घूमता हो, तो उसका हाथ ऐसे चिपका हुआ था। इस इंसान ने देखा कि ये मुझे देख रहा है कि मेरा हाथ ऐसे चिपका हुआ है, उसमें जान नहीं है, फिर भी मुझे कहता क्यों है, करने तो दो। और जैसे उसने ऐसे करने का प्रयत्न किया, उसका हाथ जैसा था वैसा हो गया। करने का प्रयत्न किया। मैं आपको स्पष्ट कहता हूं, अगर आप बीमार हो, अगर आपके घर में कोई बीमार हो, अगर आप प्रेयर रिक्वेस्ट देना चाहते हो, तो मैं एक ही बात बोलता हूँ, प्रेयर रिक्वेस्ट देने की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन कोई बात नहीं, आप उसे भेज सकते हो। लेकिन मैं आपको एक ही बात कहना चाहता हूँ, सिर्फ प्रार्थना करो, और प्रार्थना के बाद ऐसे विश्वास के साथ उठ जाओ, चाहे शक्ति नहीं है, उठकर दौड़ो, भागो, और देखो उसी वक्त तक कोई बीमारी चली जाती है कि नहीं। चले क्यों नहीं जाती? क्योंकि आप प्रार्थना के बाद भी वहीं पर सोए रहते हो। परमेश्वर ने तो कहा कि ऐसा विश्वास करो, प्रार्थना में जो मांगते हो मिल चुका है। आप उसके बाद भी चंगाई लेने के लिए अस्पताल जाते हो, डॉक्टर से इलाज करवाते हो। इसका मतलब क्या कि प्रार्थना तो की लेकिन चंगाई नहीं मिली आपको। इसका मतलब आपका विश्वास भी नहीं कि चंगाई मिल गई है। और बाइबल में ऐसा लिखा है, यशाया उसका 53 उसका 4 और 5, उसके आखिरी लाइन में ऐसा लिखा है कि प्रभु यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। फिर यही बात पतरस भी कहते हैं, पहला पतरस 2:24 में, कि यीशु मसीह के कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके। तो हमें विश्वास कैसा करना है? हम चंगे हैं। परमेश्वर का वचन ऐसा कहना चाहता है कि हमें ऐसा बोलना है कि हम चंगे। लेकिन शैतान मालूम है आपसे क्या बुलवाता है? ऐसा बोलने में बीमार हूं, और आप शैतान की बातों में फंस जाते। आप बोलते मैं बीमार हूं, प्रभु से बोलते तू बीमार कैसे? मैंने तो तेरी चंगाई के लिए कोड़े खाए, तू बीमार कैसे? तो क्या हाँ आप विश्वास नहीं करते कि प्रभु सुने आपके लिए कोड़े खाए? विश्वास करते तो आपको क्या करना चाहिए? ये बोलना ही नहीं कि मैं बीमार हूं, मैं चंगा हूं। और चंगे हो तो क्या करना है? खाट को नहीं पकड़ना है, उठाकर चलना है। बस चलो, कुछ नहीं, बीमारी कुछ नहीं है, बस आप भागने लगोगे। चाहे कोई भी बीमारी हो, ऐसे ही भाग जाएगी। बस
उसको कबूल मत करो, उसको पकड़कर बैठो मत, सो मत जाओ, कमजोर मत हो, दवाई के पीछे मत भागो, बस प्रभु के वचन के ऊपर विश्वास करते हो भागो और देखो आपका काम हो जाएगा। तो परमेश्वर आपको आशीष दे, चंगे हो जाओ। आमीन।